60,244 पदों पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं और आरोपों के बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, जब 23 अगस्त के दिन लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश भर में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और 67 जिलों में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस वक्त हम वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे देखिए आपको सीसीटीवी लगा हुआ दिखेगा, यानी कि सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा कराई जाएगी और कक्ष संख्या 11 आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से कक्ष बंद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, खिड़की खुली हुई है तो आप ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ आपको दिखाई देगा। सुरक्षा कारणों से हम बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित स्थिति में, एक सिक्योर कंडीशन में ये परीक्षा कराई जाएगी, चूँकि पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। सामने जो मेन गेट है वहाँ पर अभ्यर्थी जब पहुँचेगा तो उसको यहाँ अपने एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र दिखाना होगा और यहाँ उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बायोमेट्रिक के जरिए किया जाएगा। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बाद ही वो अंदर प्रवेश कर सकेगा। परीक्षा से 2 घंटे पहले, यानी 9 बजे से परीक्षा है तो 7 बजे तक उसको यहाँ पहुँचना होगा। 2 पालियों में परीक्षा होगी और बनारस में 80 सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर के लिए अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस बार 8:45 पर पेपर लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट सेंटर पर पहुंचेगा, यानी 15 मिनट पहले स्ट्रांग रूम खुलेगा, पेपर निकलेगा और वो पेपर लेकर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो सेंटर पर पहुंचेगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है क्योंकि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रहे पेपर लीक होने की। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेके जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे यहाँ 80 केंद्र हैं और हर एक पाली में लगभग 34,000 बच्चे इसमें एग्ज़ाम देंगे। तो इनके लिए जब ये स्टेशन में या बस स्टेशन में आते हैं, वहाँ से लेकर इनकी वहाँ हेल्प डेस्क स्थापित होगी और ये जहाँ पे परीक्षा केंद्र हैं उसके आसपास की इनको रुकने के लिए जो धर्मशालाएँ या जो होटल है उसकी विवरण से लेकर इनकी सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां हमने कर लिया गया। जहाँ तक ये प्रश्न पत्र की बात है कि इसको स्ट्रांग रूम में रखने की व्यवस्था, उसमें पर्याप्त सुरक्षा और 80 केंद्र में पहुँचवाने के लिए 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 80 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनकी भी नियुक्ति कर ली गई, उनकी ब्रीफिंग हो गई है। केंद्र व्यवस्थापक के साथ भी हमारी बैठकें हो चुकी है और 21 तारीख कल को हम लोग ट्रायल भी कराए थे और उसमें भी हमने एक बार इसको पूरा चला के देख लिया था और सकुशल संपन्न कराई जाएगी। ये मैंने बोला था, जो रेलवे स्टेशन के अधिकारीगण हैं और रोडवेज़ के अधिकारीगण के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। एक तो हम इस बार रेट लिस्ट भी तय किए हैं कि ये हर केंद्र की दूरी कितनी है उसके हिसाब से। पिछली बार एक शिकायत ये भी आई थी कि अपने मनमाना वसूला जा रहा है, उसको लेके कुछ जो कैंडिडेट्स के बीच में असंतोष था और वहाँ पे हम हेल्प डेस्क भी बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे उतरते ही उनको कहाँ जाना है वो जानकारी लेने पर भी उनको आसानी रहेगी। ये हमारे रेलवे स्टेशंस पर और हमारे जो बस स्टेशन हैं जो बाहर से आएंगे उनके लिए सुविधा रहेगी। बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, अलग अलग जनपदों से तो पहुँचेंगे ही, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से भी जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचेंगे। उसका भी अनुमान है 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के होंगे और चूँकि जो बनारस है वो बिहार से चंदौली के जरिए सटा हुआ है, सोनभद्र के जरिए वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है, तो इन राज्यों के भी अभ्यर्थी बनारस पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए। इस बार अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के नज़दीक जो गेस्ट हाउस हैं या धर्मशालाएँ हैं उनको भी कह दिया गया है कि एक निश्चित राशि से ज़्यादा वो पैसा नहीं लेंगे। पिछली बार ये शिकायत मिली थी प्रशासन को। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा प्रशासन की तरफ से कैंडिडेट्स को दी गई है। तो एक सुरक्षित वातावरण में परीक्षा कराने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि पेपर लीक के तमाम आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगते रहे हैं। तो यूपी पुलिस के
60,244 पदों के लिए परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 5 दिनों में 10 पालियों में कराई जाएगी और इस परीक्षा पर सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नजर बनी हुई है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।